और देश की सनातन चेतना, सैकड़ों साल के इतिहास और स्वाभिमान की स्मृति का आज जीवंत उत्सव है, जो गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मनाया गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एक ऐसा पर्व जो इतिहास को याद करता है लेकिन भविष्य की दिशा भी तय करता है। 1000 साल पहले हुए आक्रमण की स्मृति से लेकर आज के आत्मविश्वासी भारत तक इस रिपोर्ट को देखिए। सनातन का गर्व सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। नमः पार्वती पतये हर हर 1000 सालों बाद अटल अडिग अखंड सोमनाथ। अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आस्था, शौर्य और स्वाभिमान के उत्सव की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता रह गया। हजारों साल बाद सनातन की जीत का ये जश्न देखकर हर भारतवासी अभिभूत है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वाभिमान पर्व की ये गौरवशाली तस्वीरें उस इतिहास से संवाद कर रही हैं जिसने लहूलुहान होकर भी आत्मसमर्पण नहीं किया और हर विध्वंस के बाद और अधिक मजबूती से उठ खड़ा हुआ। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है। हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। आज गुजरात का पवित्र सोमनाथ धाम इतिहास, आस्था और स्वाभिमान के संगम का साक्षी बना। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक किया और करीब 30 मिनट तक मंदिर में साधना में लीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शंख सर्किल से शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 1 किलोमीटर लंबी यात्रा, डमरू की ध्वनि, वीरता, साहस और बलिदान को नमन। इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर पर झुका नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। आज सोमनाथ मंदिर से भारत की गौरव गाथा को पूरी दुनिया ने देखा। शौर्य यात्रा, 108 घोड़ों का मार्च, अखंड ओंकार जाप और सोमनाथ की आराधना, ये सब उस स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश हुई लेकिन जो कभी समाप्त नहीं हुआ। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। सोमनाथ से देश को ये संदेश मिल रहा है कि भारत अपनी सनातन जड़ों, अपने स्वाभिमान और अपनी 1000 वर्षों की ऐतिहासिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस 1000 साल की यात्रा को वर्तमान से जोड़ती है। हमारी सभ्यता का संदेश कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा। आज सोमनाथ से एक स्पष्ट संदेश जा रहा है। भारत अपनी जड़ों को याद कर रहा है, वो अपने आत्मसम्मान को पहचान रहा है और अपनी सनातन चेतना के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मोहन सरकार की एक और बड़ी पहल की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल से किसान कल्याण वर्ष का शुभारंभ किया। इस दौरान राजधानी में महा किसान रैली निकाली गई और इस रैली को मुख्यमंत्री ने खुद हरे झंडे दिखाई। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रैक्टर पर सवार होकर ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए।
तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। अब मध्य प्रदेश खेती से बिजनेस बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है। मोहन सरकार की लगातार कोशिशों के बाद एमपी में आधिकारिक तौर पर कृषि कल्याण वर्ष 2026 शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत की है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश में खेती को फायदे का बिजनेस बनाने की दिशा में सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मोहन सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसकी औपचारिक शुरुआत भोपाल के जम्बूरी मैदान से हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य से आए करीब 1101 ट्रैक्टरों की एक बड़ी रैली को झंडी दिखाई। ट्रैक्टर रैली के लिए किसान आरटीओ ऑफिस के पास इकट्ठा हुए, जहां से रैली आगे बढ़ी। रैली और सम्मेलन को देखते हुए राजधानी भोपाल में खास सुरक्षा और ट्रैफिक के इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 का उद्देश्य खेती को सिर्फ पारंपरिक कृषि तक सीमित न रखते हुए इसे लाभकारी, टिकाऊ और तकनीक आधारित रोजगार मॉडल के रूप में विकसित करना है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण 1101 ट्रैक्टरों की महा रैली रही, जिसे मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ भोपाल पहुंचे। ये रैली सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें किसान को विकास के केंद्र में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दमोह में अब्दुल अजीज नाम के शख्स को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अभद्र टिप्पणी करना बेहद महंगा पड़ गया। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब्दुल अजीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल दमोह के रहने वाले अब्दुल अजीज नाम के शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ निजी अभद्र टिप्पणी की थी। इस पोस्ट में अब्दुल ने बाबा की बहन की शादी में मुस्लिम दोस्त के सहयोग का हवाला देकर बाबा को एहसान फरामोश लिखा था। अब्दुल ने अपने पोस्ट में बाबा को पाखंडी भी लिखा था और कहा था कि जब एक एक पैसे के लिए तरस रहा था तब हिंदुओं को तरस नहीं आया। अब्दुल ने पोस्ट में आगे भी कई बड़ी बातें लिखा कि बाबा तेरी नौटंकी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और बाबा राम रहीम इंतजार कर रहा है। अब्दुल अजीज नाम का व्यक्ति है, नूरी नगर का रहने वाला है। इसके द्वारा पूजनीय संत बाबा बागेश्वर जी के जो अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी इसके द्वारा फेसबुक पर की गई थी, जिसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई इसके खिलाफ की गई है बीएनएस के तहत। इस बार भी एक किसी षड्यंत्र के तहत विधर्मियों द्वारा जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा लिखी जाती है, ऐसे ही इस बार भी बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ किसी अब्दुल अजीज नामक व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। इसी के खिलाफ हमने आवेदन दिया है, उसके खिलाफ एफआईआर की मांग करी है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से आग्रह किया है।